व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। हमाद हसन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की एपिसोड में हम कुछ स्पेशल टर्म्स का जिक्र करेंगे या उन टर्म्स का जिक्र करेंगे जो कैमरा डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं। इनमें मोस्ट ऑफ द टर्म्स को हमें अवॉइड ही करना चाहिए और वो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम एक स्पेक स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो पढ़ने वाले को उसको पढ़ने में कोई दुश्वारी ना आए, उसको उसमें कोई मुश्किल पेश ना आए और वो स्क्रिप्ट को फ्लुएंट पढ़ता चला जाए और इस तरह आपके स्क्रिप्ट के बिकने के चांस भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आज की क्लास को शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें और आप स्क्रीन प्ले राइटिंग में इससे फ़ायदा उठाएं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, MOS स्टैंड्स फॉर मिड ऑन साउंड्स है, यानी कि ये उन जगहों पर हम स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं जहाँ पे हम चाह रहे हों कि दो करैक्टर्स बात तो कर रहे हैं मगर वो सुनाई नहीं दे रहा। उन जगहों पे हम MOS का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हमें इन तमाम टर्म्स को तभी यूज़ करना चाहिए जब हम किसी सीन को ड्रामेटाइज कर रहे हों, सिर्फ इसलिए कि हमें इस टर्म के बारे में पता है और हम स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो उसका कोई हमें खातिर फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मिड एंड साउंड्स में मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि और समटाइम ऐसा भी होता है कि हम किसी सीन को मुकम्मल खामोशी में दिखाना चाह रहे हों तो उस जगह पर भी MOS का इस्तेमाल आता है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज आप अपने नरेटिव में लिख रहे हैं द टू नेबर्स लुक फ्यूरियस और आगे हम लिख रहे हैं MOS ऑन द रोड। अब क्या है कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम एक्शन में तो दिखा रहे हैं कि वो गुस्से हो रहे हैं, लेकिन या वो बातें तो कर रहे हैं गुस्से में, हमें अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन वो बातें हम सुन नहीं पा रहे। तो व्यूअर्स, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बहुत सिंपल है कि हम अपने नरेटिव में यूँ लिखें दी टू नेबर्स लुक फ्यूरियस ऑन द रोड, देयर वर्ड्स कांट बी हर्ड। तो हमने बड़ी आसानी से इस टर्म को अवॉइड किया जो कि किसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कैमरा एंगल में ही आती है। तो व्यूअर्स, हमने मिड ऑन साउंड यानी कि MOS को बड़ी आसानी से अपने नरेटिव में अवॉइड किया। तो हत्तन इम्कान हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी तमाम टर्मिनोलॉजीज़ जो कि महज हमारे किसी ड्रामेटिक स्टाइल में सीन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम खामखा इस्तेमाल में ना लाएं। व्यूअर्स, उसके बाद हम स्पेशल इफ़ेक्ट्स का जिक्र करते हैं। ये मैंने अपनी एक पिछली एपिसोड में भी इसका जिक्र किया था जब हम फॉर्मेटिंग में थे, लेकिन इस वक्त मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा तफसीलन बताता हूँ। स्पेशल इफ़ेक्ट्स में हमारे पास यूजुअली दो वर्ड्स होते हैं और दोनों का मकसद तकरीबन एक ही है। मासवा ये कि SFX हम साउंड इफ़ेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, FX हम किसी विजुअल हैपनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अब क्या है कि अगर हमने कोई सीन ऐसा लिखना है कि जिसमें हम समझते हैं कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, कोई साउंड है, वॉल्केनो फटा है, उसकी कोई आवाज़ ऐसी है, या हम किसी रूम में हैं और वहाँ पर कोई ऐसी हैपनिंग हो रही है जिसके लिए स्पेशल इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत है, तो हम अपने स्क्रिप्ट में उसको इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, इसमें शक नहीं कि शूटिंग स्क्रिप्ट में हम इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और उसमें उसकी ज़रूरत भी रहती है। ये भी आप याद रखें कि SFX और FX इन दोनों स्पेशल इफ़ेक्ट्स की टर्म्स को पहले बहुत स्क्रिप्ट में भी यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता और तकरीबन इसको बुरा ही माना जाता है। तो इसको अवॉइड हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि कमरे में अचानक
बहुत तेज रोशनी पैदा हुई। सडनली अ फ्लैश ऑफ लाइट बर्न इनटू द रूम। तो कमरे में अचानक बहुत तेजी से रोशनी पैदा हुई और उसके बाद हम लिख रहे हैं अगला जुमला, और कमरे की दीवारों पर कुत्तों की शक्लें बनना शुरू हो गई। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि उस कमरे के अंदर दीवारों पर कुत्तों की शक्लें पैदा होना शुरू कर। डेफिनेटली ये एक स्पेशल इफ़ेक्ट है, ये आप आम सीन में इसको नहीं फिल्मा सकते, इसके लिए आपको स्टूडियो की ज़रूरत है या स्पेशल इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या देखा कि ये इटसेल्फ ही एक, हम जब अपना नरेटिव लिख रहे हैं, कमरे में अचानक बहुत तेज़ी से रोशनी पैदा हो, इट मीन्स कि ये एक स्पेशल इफेक्ट है। इससे कमरों की दीवारों पर कुत्तों की शक्लें पैदा होने शुरू की और धमाके की आवाज़ आई। अब अगर मैं ये देखूं कि इन दोनों तीनों सेंटेंसेस में हमारे पास स्पेशल इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स भी हैं और दूसरे इफेक्ट्स भी शामिल हैं, विजुअल इफेक्ट्स भी शामिल हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पेश आई कि हम इनको लिखें। ये इटसेल्फ ही हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट्स की ज़रूरत है। व्यूअर्स, एक और टर्म यूज़ होती है स्लो मोशन की। स्लो मोशन को हम कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं, इसमें ममानियत नहीं है, लेकिन अगेन व्यूअर्स मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सिर्फ ये कि हम एक टर्म का पता है और हम उसको स्क्रिप्ट में यूज़ करें, ये किसी खातिर भी अच्छा नहीं तस्वर किया जाता। स्लो मोशन आप तभी यूज़ करेंगे जब आप जानते हैं कि आपने उस सीन में ड्रामेटिक एलिमेंट कैसे पैदा करना है इस टर्म की मौजूदगी में। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, इस टर्म को यूज़ किया जाता है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन इसको कहीं कहीं यूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि आप कोशिश करें एक स्क्रिप्ट में स्लो मोशन ज़रूर आए। इन सारी चीज़ों को डायरेक्टर और एडिटर पे छोड़ देना चाहिए। बेहतर ये है कि हम इसको कम ही इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक सीन में टीवी पर कुछ वर्ड्स को दिखाना होता है, तो उसके लिए समटाइम में प्रॉब्लम आती है कि उसको हम कैसे लिखें। तो यूजली आपको याद होगा कि मैंने अपनी एक एपिसोड में सुपर इम्पोज का जिक्र किया था, तो उसमें सुपर इम्पोज में या सुपर दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमने यूजली किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था या किसी स्क्रीन पर जो आपके सिनेमा की स्क्रीन है, कैमरे की स्क्रीन है, उस पर अगर कोई आपने वर्ड दिखाना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सुपर इम्पोज और सपोज फ्रांस। अब क्या है कि आपकी स्क्रीन पर फ्रांस लिखा आएगा, तो उससे ऑडियंस को पता लग जाएगा कि अब ये जो सीन है ये फ्रांस में हो रहा है। लेकिन अगर आपने टीवी पर कोई चीज़ लिखी हुई दिखानी हो, तो फिर वो स्क्रीन इन स्क्रीन आ रही है बात, वो अब इस तरह सुपर इम्पोज में नहीं लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी, मैं ऐसा कहता हूँ जैसे सायरा टर्न्स ऑन टीवी, इट्स ए फ्यूनरल सीन। या अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि एक शख्स का जनाजा उठाया जा रहा है। सायरा ने टीवी ऑन किया, उस पे उसको पहले क्या नज़र आया, जो कि हम भी देख रहे हैं, लेकिन सायरा भी देख रही है टीवी को, एक जनाजे का सीन है और नीचे लिखा आ रहा है फ्यूनरल ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमने लिखा सायरा टर्न्स ऑन टीवी, इट्स अ फ्यूनरल सीन, और उसके बाद फ्यूनरल सीन से हमारा दिया है कि अब जनाजे का सीन दिखाया जा रहा है, उसके लवाजमान डायरेक्टर खुद ही पूरे कर लेगा। और आप लिख सकते हैं कि अ वर्ड या अ फ्रेज अपीयर्स, और वो है फ्यूनरल ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ से अब हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखा दिया फ्यूनरल ऑफ प्रेसिडेंट। तो गोया अब
हम अपने सीन में, अगर आपने सीन के अंदर सीन में कोई लिखा हुआ दिखाना हो जो कि यूजली टीवी पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है, तो उसको हमें यूँ लिखना चाहिए। और उसके बाद हम बैक टू सीन पे चले जाते हैं या बैक टू सायरा इन लिविंग रूम, या जहाँ भी आपकी लोकेशन चल रही थी, जो भी आपकी मास्टर सीन हेडिंग चल रही थी, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को दिखा सकते हैं कि वर्ड्स ऑन टीवी, इसको हम एक कह सकते हैं कि वर्ड्स ऑन टीवी कैसे दिखाए जाते हैं। तो वो इस तरीके से लिखाए जाते हैं, वो सुपर इम्पोज के तरीके से नहीं दिखाए जाते हैं। तो इसी तरह एक और टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन से मुराद ये है कि अगर हम किसी एक सीन को दूसरे सीन के साथ मिलाना चाह रहे हों, या हम एक इमेज को दूसरे इमेज के साथ दिखाना चाह रहे हों, तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने आपको एक सीन है कि जिसमें आप कहते हैं सायरा और अहमद जो है दो मुख्तलिफ लोकेशन पे आपस में फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उनकी लड़ाई हुई होती है, और सायरा जो है वो रिसीवर को ज़मीन पर पटक देती है। तो डेफिनेटली मैं अब रिएक्शन जानने के लिए या ऑडियंस रिएक्शन जानने के लिए अहमद को तरफ देखेंगे। तो डायरेक्टर अहमद की तरफ जब अपना कैमरा लेकर जाएगा, तो सपोज़ वो भी कोई रिएक्शन करता है या वो हैरान है, सपोज़ वो भी फ़ोन को दीवार पे दे मारता है, तो बेसिकली हम दो सीन को मैच कर रहे हैं। इसमें फ़ोन ऑब्जेक्ट भी मैच कर रहे हैं और सीन भी मैच कर रहे हैं। तो हम उसको मैच कट से लिख सकते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि सपोज़ सायरा स्लैम्स द रिसीवर, उसके बाद मैं कहूँगा मैच कट, बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर पे आ गया। आगे मेरी सीन हेडिंग आ गई, इंटीरियर सपोज रूम डे अहमद इज फ्लबरगास्टेड। तो हमने मैच कट का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन व्यूअर्स, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने स्क्रीन प्ले जितने भी लिखे कभी भी इस वर्ड को यूज़ नहीं किया। होता क्या है कि देखें, जब आप एक सीन ख़त्म करते हैं और दूसरा सीन लिखते हैं, या एक सीन हेडिंग को ख़त्म करते हैं दूसरी सीन हेडिंग आती है, तो डेफिनेटली वो कट हो रहा होता है, वो कट हो के ही दूसरे सीन पे जा रहा होता है। इसलिए ये जो वर्ड होता है कट टू, जब हम एक सीन ख़त्म करते हैं और हम लिखते हैं कट टू, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है मास वाई। तब हम इस टर्म को यूज़ करेंगे जब हमें मकसूद हो कि हम डायरेक्टर को बता रहे हों कि इस सीन के बाद यही सीन कट होकर आना है, जहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंस हो, तो वहाँ पर हम कट टू कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो नीड, हर सीन कट हो के दूसरे सीन की तरफ ही जाता है। लिहाजा ये टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ नहीं हमें करनी चाहिए।